इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त है। अभी युद्ध की स्थिति चल रही थी। ऐसे में जो सारे राजनीतिक पार्टियां थी वह एक साथ थी, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक चहलकदमी तेज हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। अब चूंकि चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी हालिया में एक चिराग पासवान ने एक बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री के चेहरा बनेंगे और वह ही मुख्यमंत्री होंगे। आपको याद होगा कि पिछले जब बिहार विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे, उसमें कई चेहरे थे। उसमें एक चेहरा चिराग पासवान का भी था। अभी भी कई चेहरे, नए चेहरे आए हैं। कई आईपीएस भी आए हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, कई चेहरे हैं, उनकी पार्टी है। तो ऐसे में अब चूंकि अब फिर से एक बार राजनीतिक चहलकदमी तेज हो गई है और पार्टियां जो हैं वो अपनी जुगाड़ में लग गई हैं। ऐसे में क्या समीकरण होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा और किस तरह से पार्टियां एक दूसरे को अपने में मिलाने में या अपने में लुभाने में किस तरह की कवायद कर रही हैं, इन सारी बातों का गणित हम समझेंगे। हमारे साथ बिहार हेड हैं कुमार जितेंद्र ज्योति सर, से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर बताएं, अभी जो चहलकदमी फिर शुरू शुरू हो गई है युद्ध के बाद, देखिए, क्या कहेंगे? युद्ध तो था ना। युद्ध जैसी स्थिति यहाँ थी, तो युद्ध तो नहीं करेंगे, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थिति बन गई थी, जिसके कारण उस तरह का माहौल था कि कोई राजनीति की बात बिहार में नहीं हो रही थी। पिछले फिर 4-5 दिनों से, 7 दिनों से थोड़ी राजनीति की बात होने लगी है, और जो हो रही है राजनीति की बात, उसमें जो सबसे मजेदार है कि अब फिर से चेहरों का सामने आना शुरू हो गया। मतलब जैसे पिछले चुनाव की बात करें 2020 में, तो चिराग पासवान थे, अचानक एक चेहरा उभर के आई थी प्लूरल्स की, पुष्पम पुष्पम प्रिया। प्रिया, पुष्पम प्रिया चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा एक चेहरा थे। तो मतलब चेहरों की कमी नहीं थी 2020 के चुनाव में। ये चेहरे थे जो जिन पर जिनके जिनका भविष्य एक तरह से दिख रहा था कि 2020 में वो क्या करेंगे, जिनका भविष्य भविष्य देखिए, नीतीश कुमार जिधर रहते हैं उधर सत्ता रहती है। ये समीकरण लंबे समय से चला रहा है। चिराग जो सामने कैंडिडेट हैं तेजस्वी यादव, इनको असल असल स्ट्रगल इनको करना है कि अगर बीजेपी और जेडीयू साथ है, क्योंकि अगर क्या मतलब है ही, तो तेजस्वी यादव के लिए ही एक तेजस्वी यादव को एक मजबूत चेहरा मानेंगे कि कांग्रेस ने एक तरह से उनको उनके ऊपर मतलब उनके मामले में हथियार डाल दिया और उनको मान लिया है कि हाँ ठीक है वही रहेंगे। जो माहौल बन रहा था कि कन्हैया आएंगे, तो कन्हैया आके निकल गए, उनकी हवा खत्म हो गई एक तरह से। पप्पू यादव जिस जिस ताकत को दिखाने के प्रयास में थे, कांग्रेस को जो के उद्धारक बनने की कोशिश में थे, वो किनारे हो चुके हैं। तो सांसद भी हैं इसलिए, और कन्हैया भी वहाँ चुनाव हार के आए हैं। तो मतलब कन्हैया होते तो कांग्रेस, कन्हैया, पप्पू एंड ओवरऑल जो अभी की कांग्रेस है उसको मिलाते तो हो सकता है कि कुछ गणित बनता। लेकिन अब चूंकि तेजस्वी यादव को उन्होंने एक चेहरा मान लिया, तो महागठबंधन की ओर से चेहरा क्लियर है। जेडीयू की ओर से, जेडीयू बीजेपी की ओर से एक चेहरा चेहरा में देखिए, चिराग पासवान एक चेहरा थे पहले पिछले चुनाव में। सांसद उस समय मतलब सांसद वाली स्थिति में थे। उनके पिता के निधन के बाद उनके उनके पास जो हुआ वो बाद में हुआ। और जो परिस्थितियां बनी उसमें चिराग पासवान एक चेहरा निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में अपने आप को प्रेजेंट करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने जदयू को नुकसान भी पहुंचाया था। तो नुकसान पहुंचाने के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन चेहरा उस हिसाब से नहीं बन पाया जिसका रिजल्ट में रिफ्लेक्शन आया। मतलब उन्होंने वोट तो काटा, लेकिन जीत नहीं दर्ज हुई उस हिसाब से। तो देखिए, चिराग पासवान ने इन्होंने परसों तरसों मिल के भेंट करके मुख्यमंत्री को कह दिया कि से मुलाकात, उनकी मुलाकात का एक मुद्दा ये था कि जेडीयू से भी थोड़ा सा सीट को लेकर बातचीत हो जाए हल्की सी। मतलब जेडीयू भी हमारे फेवर में रहे, क्योंकि भाजपा नेशनल पार्टी है, बाकी ये सब जो है तो जेडीयू का स्टैंड क्लियर है कि आप भाजपा के अलायंस हैं, तो आप भाजपा से ही कोऑर्डिनेट कीजिए। जैसे जेडीयू के साथ हम का कोऑर्डिनेशन पहले होता था, लेकिन अब हम का कोऑर्डिनेशन इधर से ही होता है, मतलब बीजेपी के पार्ट से ही होता है, क्योंकि उस बीच में माहौल ऐसा बना था। तो देखिए, तो इस बार जीतन राम मांझी आउट ऑफ कैमरा हो गए हैं, मतलब फोकस से बाहर हो चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव 2025 के फोकस से बाहर हैं। ठीक है, सांसद बन चुके हैं। चिराग पासवान बाहर हो चुके हैं। अब जब बात करें तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के हो गए। भाजपा में देखिए चेहरों की कमी नहीं थी। भाजपा में चेहरे के जब जब बीच में टूट हुआ था जेडीयू के साथ, भाजपा अलग हुई थी, तो नित्यानंद राय का नाम आया था।
गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी का नाम आगे किया था कि भाई सम्राट चौधरी अब हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं, एक तरह से उनको अनाउंस ही कर रहे थे। तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के दाहिने बाएं में हैं, तो और कोई ऑप्शन है नहीं, नित्यानंद राय वहाँ हैं। तो भाजपा अब ऑप्शन पे विचार भी नहीं कर रही है, सामने किसी को ला भी नहीं रही है। और अब उसके बाद जो बचता है, भी तो खुल के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई उपाय ही नहीं, देखिए कोई उपाय ही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, आप एक बार बोल के देख लेंगे तो फिर संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए कोई भी इस संकट को दोबारा भाजपा में भी नहीं बुलाना चाहेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि इधर से एनडीए की तरफ से क्लियर हो गया, लेकिन आप देखिए प्रशांत किशोर राजनीति में अभी तक खुद नहीं उतर रहे हैं, चुनाव में खुद की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी और को बना रहे हैं, कमान भी किसी और कंट्रोल रूम उनके पास है टोटल। तो प्रशांत किशोर कभी आगे चल के अपने आप को चेहरा बनाने के प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले वो माहौल को थोड़ा सा 2-3 महीने देखेंगे। तो प्रशांत किशोर अभी चेहरा नहीं माने, फिर भी वो चेहरा है, मतलब वो एक संभावना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं माहौल। इसके अलावा देखिए प्लूरल्स की जो है वो एक बार फिर से आएंगी मैदान में, वो तैयारी कर रही हैं कुछ, और अलायंस को लेके भी थोड़ी सी संभावना उनकी बन रही है। एक बार बयान दिया था कि ये कोई पार्टी, जैसे उनका इशारा महागठबंधन की तरफ से था कि अगर उधर से अगर इनको ऑफर मिले तो ये उनके साथ जा सकती है। पहली बात ये है, तो वो कितना बल होगा इसमें, ये हम आपसे पूछेंगे। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर का साथ इनके साथ हो लिया है, तो क्या इनका कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए आरसीपी सिंह कौन है, सबसे पहले जानना होगा। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लाए हुए एक व्यक्ति, ठीक है। आरसीपी सिंह ने क्या किया, अब ये बड़ा फैक्टर है। कौन थे हैं वो एक फैक्टर किनारे हो गया था। आरसीपी सिंह ने क्या किया, जेडीयू का जो संगठन पूरी तरह से तैयार है, जिसको गठन करना कहते हैं, अगर पुष्पम प्रिया किसी के साथ आ गई तो अब किनारे में अपना एक विधायक के रूप में ही वो उनकी पहचान बनाने के लिए अगर उतर जाएंगी तो कोई बात नहीं तो उनकी महत्वाकांक्षा जिस तरह से सीएम के रूप में थी पिछले चुनाव में, उन्होंने जिस तरह से विज्ञापन देके अपने आप का पदार्पण किया था, उनका जो कसम है अब तक कंटिन्यू है कि जब तक मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को हटाए नहीं तब तक हम तक। हाँ, तो अब हटाने के हिसाब से तो उनको महागठबंधन में ही जाना होगा। ठीक है, अंतिम कोशिश आपको करनी है हटाने के लिए, तो महागठबंधन में जाना होगा, क्योंकि बाकी प्रशांत किशोर अलग लड़ रहे हैं, शिवदीप वामन राव लांडे अलग लड़ रहे हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी नित्यानंद राय का तो सीन ही खत्म हो गया, अब चिराग पासवान का भी सीन खत्म है। तो इधर देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा किनारे हो ही चुके हैं, मतलब एक तरह से वो एक सवाल हम आपसे और करेंगे। एक अलग लॉबी एक तरफ से खड़ा हो रहा है। हम बात करें जैसे इलांडे साहब हैं ये, ठीक है, आनंद मिश्रा हो गए। इसके बाद इन्होंने साथ हालांकि कहा कि हम अपने पद से हम इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन चूंकि उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा, इस बात के लिए इशारा किया था कि हम ये इंडिपेंडेंट हम निकले थे और शायद इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तो एक ये हो गए, दूसरी तरफ विकास वैभव जी हैं। तो कुल मिला के कहें तो एक कुनबा एक उधर आईपीएस का है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर चले हैं, आईपीएस का एक अलग लॉबी है, तो ये कितना प्रभावित कर पाएगा चुनाव में, क्या कुछ लगता है? देखिए विकास वैभव अब तक राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, वो बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। जैसे चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, लेकिन उसके पीछे राजनीति थी, अपनी राजनीतिक पहचान थी, उनका बैकग्राउंड था। विकास वैभव आईपीएस हैं, उनके परिवार में भी कोई राजनीति में किसी का वास्ता नहीं रहा है, और अभी जो वो काम कर रहे हैं उसमें दूसरे तरह का काम है। मतलब वो बिहार के पुराने दिन वापस लाने का प्रयास है, स्टार्टअप लाने का प्रयास है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव करने का प्रयास, मतलब ग्राउंड से जीरो लेवल पे काम करने का प्रयास है। तो अगर वैसी परिस्थिति बनती है चुनाव में उतरने की, तो मुझे नहीं लगता है कि 2025 में वो कहीं चुनाव में उतर रहे हैं। और मुझसे कुछ आईपीएस लॉबी के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि लांडे जी को भी उनके साथ जाना चाहिए था। तो ठीक है, लांडे जी ने अपना प्लान किया कि भाई हम राजनीति में उतरेंगे। बिहार कितना समझ पाए हैं वो उनको चुनाव में पता चल जाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति को समझना, बिहार की राजनीति, मैं समझता हूँ कि बिहार की राजनीति को समझना दिल्ली में रह के, महाराष्ट्र में रह के असंभव है। जो यहाँ के खून के लोग हैं उन्हीं को असल बिहार की राजनीति समझ में आती है। आपने देखा होगा कि अमर उजाला ने एक बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबर इधर नहीं चलाई, सभी ने चलाई,
सभी तरह से समझ में आ रहा, सबको लग रहा था कि नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन हम लोग स्टैंड पे थे एकदम क्लियर। एक भी हमारी खबर नहीं चली थी। क्यों नहीं चली थी? क्योंकि हम सब, हमारी पूरी टीम बिहार की है और इन चीज़ों को समझते हुए हम लोग फैसला लेते हैं और इस चीज़ से ऊपर भी कन्वे करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब पिछली बार होने वाला था तब हमने बता दिया था कि ये अब होगा। क्यों होगा, कारण समेत बताया था कि अब ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं और ऐसे ऐसे हो रहा है, इसलिए अब ऐसा होगा। अभी परिस्थिति ऐसी नहीं हुई थी, इसलिए हम लगातार थे। तो बिहार की राजनीति को समझना थोड़ा सा टफ है, इसलिए जो बाहर से लोग आए हैं, जो ठीक है, जो यहाँ के भी लोग हैं जो राजनीति में पुलिस से आए हैं, आईपीएस से आए हैं, आईएएस से। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में आते आते लौट गए थे। कल उनका एक बयान आया, लौट गए थे, अब ये मौका नहीं मिला उनको। हाँ, नहीं लौट ही गए थे बस। भाई उन जिस भरोसे पे उन्होंने कुछ दिन नौकरी रहते हुए वीआरएस दिया, वो भरोसा टूट गया, तभी वो राजनीति से निकल गए थे। तो देखिए, उनकी एक छवि थी, जितनी छवि आज लांडे जी सोच रहे हैं या विकास वैभव सोच रहे हैं, उससे कोई कमजोर छवि गुप्तेश्वर पांडे की छवि हम लोग बचपन से गुप्तेश्वर पांडे को देख रहे हैं। तो उनकी बहुत विशाल छवि थी, मतलब ग्रैंड जिसको कहते हैं वो छवि थी। तो जब उनको किनारे होने में समय नहीं लगा, यहाँ पर वो साधु संत बन गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे राजनीति में उतरना कितना मुश्किल है बिहार की राजनीति में। और बिहार की राजनीति में जाति की बात किए बगैर आप सोचेंगे कि पूरा हम गणित बना लें, तो संभव नहीं है। आप देखिए ना, प्रशांत किशोर जाति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन गणित वही चला रहे हैं। सब लोग को वही गणित चलाना, जो नहीं चलाएंगे वो नहीं टिकेंगे। तो जब मुख्यमंत्री के चेहरों की बात करेंगे तो प्लूरल्स क्यों फेल हुआ, इसका सीधा कंसेप्ट है। देखिए, यहाँ पे कोई भी गणित चलेगा, लेकिन बिना जाति के गणित के कोई काम नहीं करेगा। तो अब चेहरों पे बात करेंगे, आप जब भी आप चेहरों पे बात करेंगे तो वो चेहरे जब तभी चल पाएंगे जब उनके साथ बाकी जातियों का जो गणित है वो साथ में आता हुआ दिखेगा। इसलिए जो तेजस्वी यादव जो प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी में अगड़ों के बारे में जो भी बोला जाता हो, लेकिन अगड़े को रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको। एक सवाल और मेरा छूट रहा था। एक सवाल यह है कि आपने कहा कि ठीक है, कांग्रेस ने मान लिया कि ये तेजस्वी ही ये हमारे सीएम के फेस होंगे, लेकिन इधर कुछ दिन पहले की बात है कि उन्होंने, यहाँ की जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा था कि ये स्कैनर का उन्होंने किया था कि ये स्कैन करेंगे और जो हमारे पास जो कैंडिडेट आएंगे वो छन के वो अपने पास रखेंगे। तो क्या लगता नहीं कि कांग्रेस अंदर से कुछ और कुछ करना चाह रही है? अंदर से आप कुछ करके तेजस्वी यादव को भीतरघात करके कांग्रेस, मतलब महागठबंधन, मतलब अगर आप मान लेंगे कि नीतीश कुमार को छोड़ देना है जीतने के लिए, हम कहीं खड़े नहीं होना चाहते हैं, तभी आप टुकड़े में बटेंगे। जो टुकड़े में बट रहे हैं, देखिए, अगर बिहार में किसी को राजनीति करनी है तो एक बीजेपी और जेडीयू जो है एक साथ है, तो बाकी सबको मिलना होगा, तभी जाके आप लड़ पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि कांग्रेस अलग से राजनीति करेगी, तो राजनीति करने का समय उनका चला गया। जिसी समय उन्होंने कन्हैया को किनारे कर दिया, कन्हैया कुमार को लाए थे, कन्हैया कुमार ऐसा कोई करिश्मेटिक यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए हैं। गिरिराज सिंह से बुरी तरह हार के गए थे। बुरी तरह हार कर जाने के बाद वो, मतलब उसके पहले पूरे भारत के तमाम नेता, हर तरह के नेता ने यहाँ हारे, फिर दिल्ली में हारे। हाँ, नहीं, बेगूसराय का चुनाव बहुत अजीब था। 2019 का जो चुनाव था, पूरा देश उनके लिए एक तरह से, देश के जितने तरह के उनके पास नेता थे, जितने तरह के वेराइटीज जिसको कहते हैं ना, व्यक्ति नहीं, वेराइटीज के नेता यहाँ बिहार आए थे और गिरिराज सिंह के खिलाफ कन्हैया का प्रचार किया था, लेकिन कन्हैया नहीं टिक पाए, बहुत बुरी तरह से हारे थे। तो उस हिसाब से देखें, कन्हैया कुछ नहीं, लेकिन अगर कन्हैया, पप्पू यादव, इन सबको मिला के कांग्रेस लेके चलती है, लेकिन कांग्रेस के अंदर में ही मिलावट में संकट है, मतलब जो मिक्स करने में संकट हो जा रहा है। जब आप मिक्स कर रहे हैं कांग्रेस में सबको, तो कोई बुलबुला इधर चला जा रहा है, कोई बुलबुला इधर चला जा रहा है, और बाकी जो नीचे बैठ रहा है वो चिराग, मतलब मान ले रहा है कि ठीक है, तेजस्वी यादव ही चेहरा है, तो वो मान के चलना होगा कि सरेंडर कर दिया। हाँ, कांग्रेस ने, भाई कैंडिडेट आप चुनेंगे, कैंडिडेट इतना आसान है कांग्रेस में चुना जाना। ठीक है, स्कैनिंग हो रहा है, लेकिन क्या स्कैनिंग करके राजनीति में, अभी बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का वो प्रयोग है, निश्चित ये सार्थक हो पाएगा? नहीं, वो एक अलग मुद्दा है जिस पे हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इस चुनाव में उनकी कोई इस हिसाब से क्रांति होने वाली है।
तो चेहरा कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं दिख रहा है, न होने का कोई स्कोप है। अगर कांग्रेस ने जब यहाँ पर कांग्रेस ने खुद ही नेल डाउन किया था, एक समय में कांग्रेस यहाँ सरकार में रहती थी, हर समय कांग्रेस ने धीरे धीरे अपने आप को घुटने पे लाया, उसके बाद उसके साथ जमीन पे आ गए। तो जमीन पे जब आप आ गए हैं, उसके बाद उठने की कोशिश करेंगे। 2 बार उठने की कोशिश की इस सदी में, 2 बार कांग्रेस ने अकेले लड़ने की कोशिश की, दोनों बार बुरी तरह से बर्बाद हुई। ये इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि जब आपको 2025 का चुनाव लड़ना है तो आपको 2000 की हार के तत्काल बाद काम करना शुरू करना होगा। 4-5 साल दिखाना होगा कांग्रेस है, तब होगा। जब देखिए तेजस्वी यादव पूरे जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव, तेजस्वी यादव अकेले थे, मुकेश सहनी उनके साथ घूम रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अकेले कमान संभाल के रखी थी। 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहाँ पे थी? कांग्रेस ने कहाँ प्रचार में ताकत झोंकी थी? मुझे तो नहीं दिख रहा था कहीं। तो जब आप 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर आप अपनी ताकत नहीं लगा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि तुरंत अगले साल आप कैंडिडेट लेके आ जाएंगे? वहां से कोई कैंडिडेट नहीं आना, इसलिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, मतलब परिस्थितियाँ वही है कि इधर नीतीश कुमार हैं, इधर तेजस्वी यादव हैं, बाकी जो हैं वो अपने आप को चेहरा बना के बाद में पेश करें, क्योंकि अलग अलग लड़ेंगे तो अपने आप को चेहरा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, तो कहानी वहीं पर जाके रह जाएगी। चलिए, हमारे साथ कुमार जितेंद्र ज्योति सर थे और उन्होंने जितनी जानकारी दी, और जो गणित इनका जो है ये बहुत सॉलिड है, ये हम देख चुके हैं। फिलहाल चूंकि चुनाव में अभी समय है और चेहरे कौन कौन से होंगे, कौन कौन से ये राजनीति के मैदान में उतरेंगे, किस तरह का घमासान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कुमार जितेंद्र ज्योति सर के साथ मैं कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।